हेलो एवरीवन, चलिए आज 10 क्लास का मैथ के बारे में डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अक्सर आपका 10 क्लास का जो फाइनल एग्जाम होता है ना जेक बोर्ड का, उसमें ये वाला क्वेश्चन तो अक्सर आते रहता है, यानी बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। तो चलिए इसके बारे में आज डिस्कस करते हैं। इस चैप्टर का नाम है एपी, यानी चैप्टर नंबर 5 है। एपी का मतलब होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी एपी, यानी एपी का जो फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता है। चलिए इस चैप्टर का एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 13 के बारे में बात करेंगे, जो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को एकदम सरल भाषा में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आप लोग एग्जाम तक इसको आसानी से याद रख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इनके बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। मतलब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एपी दिया गया नहीं है, बल्कि आपको एपी बनाना पड़ेगा, जिसके वजह से ये वाला क्वेश्चन आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एपी बनाएंगे कैसे? देखिए क्वेश्चन में आपको साफ साफ मेंशन किया है। क्या मेंशन किया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अगर बात करेंगे, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का अगर बात करेंगे तो वो आता है 100। ठीक है, और अगर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का बात करेंगे तो वो आता है 999। ठीक है, तो इन दोनों संख्या के बीच, मतलब 100 और 999, इनके बीच कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से पूरा विभाज्य है। विभाज्य का मतलब होता है पूरा कटेगा। तो अगर 100 का बात करेंगे तो 100 आपका 7 का पहाड़ा से पूरा नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? क्योंकि ये इसमें कुछ शेषफल बचेगा। आप देख लीजिए, 100 को अगर हम डिवाइडेड करते हैं 7 से तो 7 1 जा 7, आपका बचा कितना? 3 बचा, फिर 0, 7 4 जा 28, बचा कितना? 2। इसका मतलब देखिए लास्ट में कितना बचा? 2 बचा ना। अगर इसमें हम 5 जोड़ देंगे तो 2 और 5 कितना हो जाएगा? 7, यानी 7 जोड़ेंगे तो ये पूरा कटेगा। यानी इसमें जैसे 5 जोड़ेंगे 100 में तो आपका कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। मतलब सबसे छोटी संख्या जो 3 अंक का आएगा, सबसे छोटी संख्या जो 3 अंक का आएगा वो होगा आपका कितना? 105। कितना होगा? 105। और सबसे लास्ट वाला का अगर बात करेंगे 999, इसको 7 से डिवाइडेड करके देखते हैं। तो इसको जैसे 7 से डिवाइडेड करेंगे तो 7 1 जा 7, बचा कितना? 2, फिर 7 4 जा 28, बचा कितना? 1, फिर 7 2 जा 14, बचा कितना? 5। अगर मान लीजिए 999 में अगर 5 घटा देंगे तो यह पूरा कटेगा। 7 का पहाड़ा में पूरा कटेगा ना। 999 में अगर 5 घटा देंगे तो यह पूरा कटेगा। यानी इसमें अगर 9 घटाएंगे तो 990 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, यानी 994। यानी आपको फर्स्ट वाला और सेकंड लास्ट वाला दोनों पद मिल गया। तो चलिए इसके द्वारा, इसके थ्रू हम क्या बनाएंगे? इसको एपी बनाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले एपी बना लेते हैं। चलिए एपी का मतलब क्या होता है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो देखिए सबसे पहला वाला 3 अंक का जो सबसे छोटी संख्या है वो कितना है? 105, जो आपका 7 से पूरा क्या है? विभाज्य है। इसका मतलब पूरा कटता है। इसके बाद देखिए इसमें अगर फिर से 7 जोड़ देंगे तो पूरा कटेगा। तो 105 में 7 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 112। कितना आएगा आपका? 112। चलिए 112। अगर इसके बाद भी इसमें 7 जोड़ेंगे तो आपका कितना आएगा? 119। कितना आएगा? 119। ऐसे करके आपको जोड़ते जाना है। जोड़ते तो लास्ट तक, वहाँ तक तो जोड़ नहीं सकते हैं। डॉट आपका क्या होगा? डॉट दे देंगे और लास्ट वाला ठो लिखेंगे। डॉट लास्ट में कितना है? 994। ठीक है, ये एक आपका एपी बना। इस एपी का जो सबसे पहला वाला पद होता है उसको क्या बोला जाता है? ए। सबसे पहला वाला को क्या बोला जाता है? ए। तो ए आपके पास कितना है? 105। अगर डी का बात करेंगे, डी यानी सार्वंतर डिफरेंस निकाला जाता है। तो डिफरेंस कैसे निकाला जाता है? तो इसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 माइनस क्या होता है? A1। ये आपका A1 होता है, ये आपका A2 होता है, ये आपका A3, फिर ये लास्ट है तो इसको AN बोला जाता है। ठीक है, यानी A1 A2 आपका कितना है? 112। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे? 112 लिखेंगे। 112 माइनस आपका कितना आएगा? 105। कितना आएगा? 105। फिर इनको घटाएंगे तो आपका कितना आएगा? 7। कितना आएगा? 7। यानी डी का भी मान आपका मिल गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एन का वैल्यू, एन लास्ट वाला जो दिया है, जो लास्ट में दिया हुआ रहता है ना, लास्ट में जो दिया रहता है उसको एन का मतलब होता है अंतिम पद, ए का मतलब होता है प्रथम पद, डी का मतलब होता है सार्वंतर। ठीक है, एन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद कितना है? 994।
ठीक है। आपको निकालना क्या है, आपको क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 3 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से क्या है पूरा पूरा विभाज्य है। यानी आपको ए पता चल गया, डी पता चल गया, एन पता चल गया, आपको निकालना क्या है एन। तो चलिए इसको निकालने के लिए जो एक सूत्र होता है उस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ए एन बराबर एक फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस फॉर्मूला में क्या कीजिए आप मान भर दीजिए। ए एन के जगह अगर वैल्यू का बात करेंगे तो ए एन आपका कितना है 994। ठीक है, ए के बारे में बात करेंगे तो ए आपके पास कितना है 105 प्लस एन का वैल्यू नहीं है छोड़ दीजिए। डी का अगर बात करेंगे तो डी कितना निकाले हम 7, तो यहाँ पे 7 भर दीजिए। चलिए यानी 994 ये प्लस है, 105 आपका किस में है प्लस में है ना, तो इधर लाएंगे तो आपका क्या होगा माइनस हो जाएगा, यानी -105 बराबर n माइनस 1 इंटू कितना हो जाएगा 7 होगा ना। चलिए 994 में से 105 को घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, एक उधर लेगा तो 14 हो जाएगा, 5 और 9 में 14। ठीक है, इसके पास बचा कितना 8, तो यहाँ पे 8 लिखेंगे, 1 और कितना में 9 8 में। ठीक है, बराबर आपका कितना हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 7। चलिए अब इधर बनाते हैं, इसको एक लाइन खींच देते हैं यहाँ से। चलिए अब अगर बात करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए ये 7 जो है आपका किस में है गुना में है, n माइनस 1 के साथ किस में है गुना में है, तो 7 2 इधर आ जाएगा तो आपका क्या होगा भाग हो जाएगा। यानी आपका अगर बात करेंगे तो 8 8 9 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 7, ये वाला 7 2 आपका गुना में था, इधर आ जाएगा तो आपका भाग हो जाएगा बराबर n माइनस 1। ठीक है, चलिए इसको काट दीजिए, कटेगा देखिए 7 का पहाड़ा से, 7 1 के 7। ठीक है, एक टू उधर जाएगा क्योंकि 8 है, एक टू उधर जाएगा तो 18, फिर 7 दुगुना कितना हो जाएगा 14, बचा कितना 4, 4 टू उधर जाएगा 9 के साथ तो 49 हो जाएगा, तो 7 7 49 हो जाएगा। यानी अब देखिए ये -1 है, इधर आ जाएगा तो आपका कितना हो जाएगा +1, और ये आपका 127 है और ये आपका -1 है, इधर आ जाएगा तो +1 बराबर n। देयरफॉर n इक्वल टू जो होगा इनको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 128। यानी आपका क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि 128 टू ऐसा संख्या है, अतः n बराबर 128 टू ऐसा संख्या है जो 7 से पूरा पूरा विभाज्य है। मतलब 3 अंकों की 128 टू ऐसा संख्या है जो 7 से क्या हो जाएगा पूरा पूरा विभाज्य है। और ये वाला क्वेश्चन तो आपका एग्जाम के दृष्टिकोण से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आई होप हमको लग रहा है कि आप इस क्वेश्चन के आंसर पूरी तरह से आप समझ लिए होंगे। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। थैंक यू।